हाँ, वो तो ठीक है, पर लेक्चर से मतलब जो नई क्लास अटेंड कर लो, पुरानी क्लास चलो तुम उससे देख लोगे, है ना। तो अब जितनी भी क्लासेज हैं और जो अभी सेकंड मिड टर्म है उनकी तैयारी शुरू कर दी। सिलेबस ये मान के चलो तुम, जो हमारा मॉड्यूल 2 है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, सेकंड मॉड्यूल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो मान के चलो वो पूरा आएगा तुम्हारा इस वाले मिड टर्म में, ठीक है ना। तो वही आएगा, सेकंड मॉड्यूल आएगा। हाँ सेकंड मॉड्यूल आएगा, क्योंकि फर्स्ट तो आ चुका है ना फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट दोबारा नहीं दे सकता मैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें सेकंड मिड टर्म से पहले नेक्स्ट वीक क्लासेस और हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को सेकंड मॉड्यूल में कोई भी दिक्कत हो, न्यू स्टूडेंट्स हो तुम, तो अगली रेमेडियल क्लास जो होगी उसमें हम मॉड्यूल 2 भी डिस्कस कर सकते हैं, या अभी तो तुमने पढ़ा नहीं होगा तो अभी तो डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। थोड़ा एक बार पढ़ तो नहीं पाओगे इतनी जल्दी, एक बार गो थ्रू कर लेना ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। और उस मॉड्यूल में कोई भी दिक्कत लगे तो अगली रेमेडियल क्लास में बता देना, नहीं तो कॉल पे भी पूछ सकते हो या मैसेज में भी पूछ सकते हो। बस ये है कि मॉड्यूल एग्ज़ाम से पहले अपने डाउट क्लियर कर लेना। और पेपर के लिए बिल्कुल मैं कई बार बता भी चुका हूँ, 2 चीज़ सबसे ज़रूरी हैं। एक, जो क्वेश्चन मैंने क्लास टेस्ट में दिए हों, जो इसमें IEMCRP पे देता हूँ। दूसरे, जो क्वेश्चन मैंने नोट्स में डाले हैं और जितना नोट्स में पढ़ा है, इससे ऊपर तुम्हें ज़्यादा देखने की या भाग दौड़ करने की, एक्स्ट्रा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अपनी समझ के लिए ज़्यादा पढ़ना है, इंटरेस्ट के लिए तो पढ़ लो, पर पेपर में उसी में से दूंगा मैं, ठीक है ना। तो पेपर के लिए अगर ज़्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट करोगे तो फिर तुम्हें मतलब बाकी जो सिलेबस का है वो नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले सिलेबस का पढ़ो, उसके बाद जो मर्जी पढ़ो। PPT दिख रही है सबको? सर प्रैक्टिकल का थोड़े आएगा इसमें कुछ? नहीं, इसमें नहीं आएगा प्रैक्टिकल का। एग्ज़ाम ना तुम्हारा सिर्फ फाइनल में होगा एक, और वो एक वाइवा लूँगा मैं, और वही तुम्हारी लैब फाइल देख लेंगे, क्योंकि हर कोई परफॉर्म तो कर नहीं सकता। तुम सबके में चल तो रहा नहीं है वो जो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट का लिंक है, तो हो सकता है कि लैब में बुला के करवाएं। अभी मेरे को श्योर नहीं है, फाइनल वाला जो लैब होगा, हो सकता है एक दिन के लिए सारे बच्चों को बुलाया जाए, ऐसा भी हो सकता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं हुआ तो एक वाइवा होगा ऑनलाइन, और ऐसे ऑनलाइन एक तुम्हारा छोटा सा। सर वाइवा वाइवा से सेकंड मिड टर्म में होगा? नहीं, सेकंड में नहीं, ये तो फाइनल की बात चल रही है। मिड टर्म में तो सिर्फ थ्योरी पेपर होगा, मिड टर्म में लैब का कुछ नहीं और आएगा। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट मिड टर्म हो गए उसके बाद सर हम लोग तो ज्वाइन किए, वो फर्स्ट मिड टर्म की देना पड़ेगा सर? फर्स्ट मिड टर्म 2 बार हुए थे ना, तुम सेकंड टाइम तक भी नहीं आए थे। नहीं सर। कोई नहीं, उसके मार्क्स शायद अपने आप ये मॉडिफाई सेकंड टर्म मिड टर्म के बेस पे लग जाएंगे, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, सेकंड मिड टर्म तुम अच्छे से दो, अपना जो है उसमें कोशिश करो। और मैं सीधा बता रहा हूँ, नोट्स कर लोगे और सॉल्व क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन कर लोगे तो 25 में से 25 आएंगे तुम्हारे। लास्ट टाइम लोएस्ट एक बच्चे के आई थिंक 14-15 आए थे, 2 बच्चों के थे बस, बाकी सबके 18, 19, 20, 23, 25 ऐसे थे। पूछ लेना तुम, नहीं तो ठीक है ना। हाँ सर, फाइनल एकदम। हाँ, जो नहीं, जो फर्स्ट टर्म का मिड टर्म का हुआ था। ओ फाइनल तो क्योंकि मैं तुम्हारा फर्स्ट बैच है ना, मैं पिछले साल यहाँ नहीं पढ़ाता था, ओ तो फाइनल तो तुम्हारा ही होगा फर्स्ट टाइम। कहाँ तक पढ़ा दिया था हम लोगों ने ये पार्शियल डेरिवेटिव? हाँ बताओ। हाँ, वो वाला क्वेश्चन क्लास था, वो सर अपने घर में सर को देख देख के आने के लिए बोले थे। हम लोग करे थे सर, वो मेरा कांस्टेंट नहीं निकल रहा था। आपने बोला कि कांस्टेंट निकलेगा। ये R×V यही ना? हाँ 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 सर। ये कांस्टेंट नहीं आया? नहीं सर, मेरा तो नहीं आया था, मेरा अल्फा आया था। और सर आपने बोला अल्फा भी हो सकता है, मेरा 2 आंसर आया था। अल्फा इक्वल टू 1 आया था, तो सर वो आपने बोला कि अल्फा हो सकता है। मैंने बोला कि सर अल्फा होगा, तो आपने बोला सर अल्फा भी हो सकता है। तुम कौन? सर अगर अल्फा हो जाए तो मेरा आंसर हो जाएगा। रितम बोल रहे हो ना? हाँ सर, जी सर। राजेश कुमार, ये राजेश ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है?
यस सर। अच्छा, तो कब तुमने एडमिशन लिया? सर 5-7 दिन पहले। 5-7 दिन 4-5 पहले? दिन पहले। 4-5 दिन पहले, ठीक है ठीक है। हाँ 4-5 दिन पहले वो मेरे इन्वॉल्वमेंट नंबर वो हुए थे। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। सर फर्स्ट सेमेस्टर तक क्या एडमिशन चलेगा? हाँ वही मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो राजेश भाई देखो, सिलेबस तो 2 मॉड्यूल हो चुके हैं, ठीक है, और हाँ सर। एक मिड टर्म पहले हुआ था, अभी एक मिड टर्म अभी तुम्हारा है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक, ठीक है। और नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक जो मिड टर्म है उसमें मॉड्यूल 2 आएगा, ठीक है। तो तुम्हें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर यूईएम के, मॉड्यूल 2 सर वो हाँ बोलो बोलो। मॉड्यूल 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें यूईएम जयपुर के चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी मैं अपना नंबर यहाँ पे भेज रहा हूँ, इस नंबर पे अपने नंबर से व्हाट्सएप कर देना। मैं तुम्हें व्हाट्सएप का फिजिक्स का जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा, उसमें तुम्हें सारे नोट्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कभी कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो उस ग्रुप में तुम क्वेश्चन डाल के पूछ भी सकते हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन भेज देगा, ठीक है। सर वो गूगल क्लासरूम का लिंक भी शेयर कर दो। गूगल क्लासरूम का यार, गूगल क्लासरूम में बनाना भूल जा, मैंने बना रखा है पर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें गूगल क्लासरूम का लिंक भी भेज दूंगा, उसमें सारी चीज़ें अपलोड करी नहीं हुई है मैंने, ठीक है। फिजिक्स की मैक्सिमम चीज़ें तुम्हें इस ग्रुप में मिल जाएंगी, जो मैंने नंबर भेजा है, ये मेरा नंबर है, इस पर तुम हाई भेज देना। हाँ तुम क्या कह रहे हो रितम? बोल रहा हूँ कि सर और एक नया स्टूडेंट आया है शायद, और नहीं, अभी तुम पिछले क्लास में ज्वाइन हुआ था। अभी तो नहीं आया, कोई नहीं, ठीक है राजेश। हाँ सर। हाँ, और मॉड्यूल 2 के लिए तुम जस्ट नोट्स जो मिलेंगे मॉड्यूल 2 के वो अच्छे से कर लेना, और एक 2-4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना, उतना कर लोगे तो मॉड्यूल 2 में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में, हाँ भाई रितम क्या दिक्कत आ रही है अब बताओ। सर दिक्कत वो नहीं है, वो सर क्या आंसर अल्फा हो सकता है क्या? सर बता दीजिए। अल्फा तो इसमें है, लास्ट पार्ट अल्फा कहाँ है इसमें, अल्फा है कहीं? बी वाला। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है वो सर, वो और एक था 1.75 kg पार्टिकल मूव एज फंक्शन टू टाइम एज फ्लो, ऐसा सर करके क्वेश्चन था। ये तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो? वो सर पता नहीं चल रहे थे, तुम्हारा गोलमाल हो गया क्या? क्योंकि हम तो ये वेक्टर्स की, हम रिवीजन क्लास में तो वेक्टर्स चल रहा है ना, तो ये तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन था सर, ये वाला क्वेश्चन था उसका, हाँ ये वाला शायद क्वेश्चन इसका था सर। 0 आया था। जीरो मतलब नहीं 1 आया था, 1 आया था। जीरो के, मेरा भी 1 ही आ रहा है। 0 1 क्या आ रहा है, आर क्रॉस वी। सर एक मिनट Yes, बता sir. रहा हूँ, वो जो जिसमें किया था वो। एक बार चेक कर लो, कोई नहीं, आराम से चेक कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जी सर, जी सर एक मिनट। हाँ सर वो वाला हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है ना, वो मैं क्वेश्चन सुनते ही समझ गया वो कि एसएचएम का क्वेश्चन है। कोई नहीं कोई नहीं, हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक इस क्वेश्चन पे हमने छोड़ा था, है ना? जी सर। हाँ तो ये क्वेश्चन हुआ सबका, गणपत और क्या कहते हैं आदर्श, और सर हम दोनों थे सर, पिछले मेरा- क्लास। हाँ गणपत नहीं था ना मेरा- पिछली क्लास में। नहीं था सर, हाँ। मैं और आदर्श था वो। हाँ आदर्श क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। सर मेरा तो 1 आ रहा है तो। एक मतलब थर्ड पार्ट का आर क्रॉस वी, यस सर। आर क्रॉस वी 1 आ रहा है, और तुम्हारा क्या आ रहा है जितम? सर अल्फा। अल्फा तो इसमें कहीं है ही नहीं, अल्फा कहाँ से आ रहा है? सर किया था, मेरे को कुछ डाउट है मगर भूल गया। चलो अच्छा साथ साथ में करते हैं, लिख मेरे साथ साथ लिखो और करो, ठीक है ना। मैं एक डिटर्मिनेंट बनाओ, उसकी पहली रो तो हो गई आई जे के, ठीक है ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। तो पहली रो, फर्स्ट रो इज आई जे के, सेकेंड रो हो जाएगी कॉस ओमेगा टी, क्योंकि आई कंपोनेंट है कॉस ओमेगा टी एंड जे कंपोनेंट इज साइन ओमेगा टी, तो जे सेकेंड हो जाएगा साइन ओमेगा टी, एंड थर्ड कंपोनेंट इज 0, ठीक है। अब
थर्ड रो पे हमको v वेलोसिटी लिखना है, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट r क्रॉस v, और v निकालोगे यहाँ से तो v क्या आया, किसी ने निकाल रखा है? v बताओ मेरे को जल्दी से, ये r है, इससे v निकाला होगा, v कितना आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। पूरा बोला करो, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, और साथ में ओमेगा भी आएगा, है ना? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है? तो इसको मैट्रिक्स में लिखो, थर्ड रो में हमारा आई कंपोनेंट हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और जे हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और के कंपोनेंट हो गया 0। ये मैट्रिक्स लिखी सबने मेरे साथ साथ? लिखी सबने? अब आई कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। आई कंपोनेंट के लिए आई वाला दोनों छुपा दो तो हो जाएगा 0 इंटू 0, तो आई कंपोनेंट आएगा 0, माइनस के कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, जे वाला हाइड कर दो तो जे कंपोनेंट भी आएगा 0, प्लस के कंपोनेंट निकालो, सिर्फ के कंपोनेंट आएगा इसमें, के कंपोनेंट आएगा ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है? ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? 1, तो आ जाएगा ओमेगा। सर ओमेगा आ रहा है। हाँ, तुमने वो डिफरेंशिएट करते टाइम ओमेगा नहीं लिखा होगा ना, इसलिए तुम्हारा 1 आ रहा है ना? हाँ, तो अभी ओमेगा आ जाएगा, ठीक है? रित्ता क्या कह रहे हो? ओमेगा आंसर है क्या? हाँ, ओमेगा आंसर है सर ओमेगा आंसर है इसका? हाँ, ओमेगा आंसर है बिल्कुल। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ गणपत। हाँ बोलो गणपत। आपने बताया कि ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ इसमें आपने जो ओमेगा है वो कॉमन ले लिया बाहर, हाँ हाँ, स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन नहीं स्क्वायर नहीं ओमेगा नहीं, टी। माइनस 2 आएंगे, एक तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी के साथ है, और एक माइनस डिटर्मिनेंट रूल से आएगा ना, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा फिर, हाँ समझ गए? सही है। हाँ सर। ठीक है, और कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? अब तीनों पार्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? जी सर। तुम सबको इंग्लिश आती है, सब सिर्फ हिंदी आती है? बता दो एक बार मेरे को, मैं उस हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। हम तो सर हिंदी मीडियम से पर काम हाँ। चला लेते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ लेते हो ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करो, आगे जरूरत पड़ेगी क्योंकि, है ना? राजेश तुम्हें? सर इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से तो तुम्हें समझ आ जाती होगी। आदर्श, रितम, तुम दोनों को हाँ सर, दोनों ही चलेगा। कोई भी चलेगा। चलेगा? ठीक है ठीक है, तो मैं बीच बीच में यूज करता रहूंगा ताकि तुम इंग्लिश के भी यूज टू हो जाओ। बिल्कुल हिंदी के यूज टू रहोगे तो अभी आगे दिक्कत होगी तुम लोगों को ना, जॉब में जाना है, ठीक है? ओके सर। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो, हमने डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ लिया है। वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन, वी हैव सीन द क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द इंटीग्रल पोर्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, और पिछले जो टॉपिक हमने पढ़े उनसे बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो हो जाएगा धीरे धीरे। सो फर्स्ट, कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल? डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस होता है? डेफिनेट में लिमिट दे रखी होती है और इंडेफिनेट में लिमिट नहीं होती है। कौन बोल रहा है? आदर्श? बिल्कुल सही है, यही होता है। इनडेफिनेट में लिमिट नहीं होती है, नाम से ही पता चल रहा है। इनडेफिनेट कोई मतलब फिक्स ही नहीं है, देयर इज नो लिमिट्स। एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल यू हैव लोअर एंड अपर लिमिट्स, ठीक है? सो दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट, let ru is equal to r1 u I cap plus r2 u j cap plus r3 u cap be a vector depending on a single scalar variable u। एक वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट हैं, देखो, एंड इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन u, ठीक है?
where R1u, R2u and R3u are supposed to be continuous in a specific interval. और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा उन्हीं फंक्शन का होता है जो कंटिन्यूस होते हैं, जी सर। है ना, डिस्क्रीट में नहीं होता। सो अच्छा, कोई कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में डिफरेंस बता सकता है? अब कंटिन्यूस डिस्क्रीट की बात आ गई तो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट, ताकि तुम लोगों को बाद में याद रहे। बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस इंटीग्रल एंड डिस्क्रीट इंटीग्रल? मतलब अगर मैं कहता हूँ कोई सिस्टम कंटिन्यूस है या कोई सिस्टम डिस्क्रीट है तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? सर कंटिन्यूअस तो सर रेगुलर इंटरवल जैसे 2 to 4 तक हो गया, अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। हाँ, और सर जैसे कहीं बीच में ओपन आ जाए, यानी ओपन आ जाए, लिमिट ब्रेक हो जाए कहीं पे, फिर उसके बाद फिर दोबारा चालू हो जाए तो वो डिस्क्रीट। दोबारा चालू थोड़ा थोड़ा ठीक है पर पूरा ठीक नहीं है। और कोई अगर तुम्हारे दिमाग में गलत भी आंसर आता है तो बोला करो, घबराया मत करो। नहीं पता किसी को भी? देखो डिस्क्रीट की बात करते हैं। थोड़ा बहुत ठीक था राजेश का आंसर, तुमने बोला था ना राजेश? हाँ सर, यस सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक था। देखो डिस्क्रीट होता है जिसको तुम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली देख के काउंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे तुमसे बोला जाए कि एक कोई बाउल है, उसमें कुछ चॉकलेट के पीस रखे हैं, कितने पीस हैं, तो तुम काउंट कर पाओगे ना? यस सर। है ना। अब अगर मैं क्या करूं, उसमें से एक चॉकलेट का पीस उठा लूं और तुमसे कहता हूं वो कितने छोटे पीस से मिलके बना है, कोई बता सकता है मेरे को? नहीं सर। नो सर। तो अब समझ आया? तो जो वो बड़े पीस थे वो तो डिस्क्रीट सिस्टम हो गए। जैसे तुम डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले लो, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए किसी के। डेयरी मिल्क की चॉकलेट हमने ले ली, उसमें देखो छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं, शायद जितने भी होते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे वो छोटे बॉक्स कितने हैं तो तुम एग्जैक्ट बता दोगे कि भाई ये तो 9 हैं, ये तो 8 हैं, या ये तो 6 हैं। लेकिन अगर वहीं कोई वो एक छोटा बॉक्स तोड़ के तुमसे पूछे कि भाई ये छोटा बॉक्स कितने और छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो कोई तुम में से गिन के बता सकता है? नॉट पॉसिबल। हो सकता है। कौन बोला हो सकता है, बताओ? मगर सर मेरा मतलब उसका नहीं हो सकता, दिखे तो टेक्निकली हो सकता है मगर नहीं हो सकता। ये कैसा आंसर था, टेक्निकली हो सकता है और नहीं हो सकता? चलो ठीक, तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि तुम उसको अपनी मर्जी से छोटे छोटे कुछ पार्टिकल में डिवाइड कर दो। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ। और फिर बोल दो, तो फिर बोल दो कि ये 10 से मिलके बना है। वो तो फिर अपनी चॉइस हो गई ना, तुम 10 बोल सकते हो और कोई दूसरा आदर्श बोल सकता है 12, मैं उसका आंसर 20 बोल सकता हूँ, कोई और रैंडमली आके 30 भी बोल सकता है। तो वो एक आंसर नहीं हुआ ना, इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो द सिस्टम वेयर यू कैन काउंट एंड यू कैन सी, इट्स अ डिस्क्रीट सिस्टम। और जहां नहीं कर सकते वो कंटिन्यूस सिस्टम होता है। तो इंटीग्रेशन, मैक्सिमम, डिफरेंशिएशन, ये सब कंटिन्यूस सिस्टम की बातें हैं। डिस्क्रीट सिस्टम में इन सब का कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये एक हमारा फंक्शन है विच इज डिपेंडिंग ऑन आर यू एंड दिस इज द इंटीग्रेशन आर यू डी यू। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो तीनों कंपोनेंट आई जे के का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल कंपोनेंट सेपरेटली। सी if we put r1u I cap plus r2u j cap plus r3 की k cap, so we will get 3 integral, one for r1, one for r2 and one for r3. So after integration also we will get 3 component. देख रहे हो? तो we are integrating a vector and we are getting the vector. एक वेक्टर को हमने इंटीग्रेट किया और जो आंसर मिला वो भी वेक्टर ही मिला, ठीक है। और इसमें कोई लिमिट होगी नहीं तो हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल। ये क्लियर है सबको? जी सर। So, अब बात करते हैं। इफ देयर exists a vector su such that, अगर ऐसा कोई वेक्टर su एग्जिस्ट करता है कि ru को हम ऐसे लिख सकते हैं dsu by du. So we can put dsu by du in place of ru. यहाँ हमने पुट कर दिया dsu by du. du से du कैंसिल हो गया and this integration and this differentiation sign, they will cancel each other. So we will get su plus c, ठीक है। ये एक्चुअल में इस तरीके से है। अगर मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो
साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन साइन होता है ना? तो अब यहाँ देखो, s का डिफरेंशिएशन r है, r का इंटीग्रेशन s है, ठीक है ना? देख रहे हो, अगर हम s को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो r आ रहा है, और r को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो s आ रहा है. दीज आर अपोजिट टू ईच अदर. सो in place of indefinite integral, if we have definite integral, what we have to just put the limits a and b, and just we will put the limits, and it will be in place of u, we will put upper limit then lower limit. ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ एस बी माइनस एस ए आएगा, ठीक है? इट विल बी एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए, a है ना? तो ये क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं. इफ आर ऑफ यू इज इक्वल टू यू माइनस यू स्क्वायर आई कैप प्लस 2 यू क्यूब जे कैप माइनस 3 के कैप, देन फाइंड पहला आर ऑफ यू डी यू, सेकेंड 1 से 2 आर ऑफ यू डी यू. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी? पार्ट भी डेफिनेट इंटीग्रल है और ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है. बिल्कुल, दोनों में बस इतना ही अंतर है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है. तो इनडेफिनेट मैं करूंगा, इनडेफिनेट यू विल डू. लिमिट पुट करके आंसर तुम लोग मुझे बताओगे. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. आर ऑफ यू डी यू जस्ट हमने पुट किया अपना आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट. नाउ तीनों कंपोनेंट को अलग कर दिया, आई सेपरेट, जे सेपरेट, के सेपरेट. सो पूरे में एक ही फॉर्मूला लगेगा. x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो u का करोगे तो u की पावर 1 प्लस 1 यानी 2, यानी u 2 अपॉन 2. u 2 का करोगे तो u 3 अपॉन 3. एंड वेन एवर वी आर डूइंग इंडेफिनेट इंटीग्रल वी विल गेट अ कांस्टेंट. एक कांस्टेंट जरूर आता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है? So जब I component, when we integrate I component, we got the constant C1. Same way we integrate the J component, we got the constant C2. Same way we integrate the K component, we got the constant C3. ठीक है? अब हमने तीनों कांस्टेंट को अलग कर दिया और उनको इससे एक कांस्टेंट C मान लिया, एंड तीनों कंपोनेंट जो थे हमारे इंटीग्रेशन के वो अलग कर दिए. तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ गया, यू स्क्वायर बाई 2 माइनस यू क्यूब बाई 3 आई कैप प्लस यू 4 बाई 2 जे कैप प्लस 3 यू के कैप प्लस सी. तो ये हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आ गया. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इंडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना. इंडेफिनेट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट जरूर आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ. जी सर. हाँ पूछो, कौन पूछ रहा है? दिक्कत नहीं है इसमें. नहीं है? गणपत क्लियर हो गया ना? ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, सेम क्वेश्चन है, नथिंग डिफरेंस, जस्ट लिमिट है हमारे पास 1 to 2. सो दिस क्वेश्चन यू विल डू. देखो ये हमारा आंसर है, इसमें लिमिट्स पुट करो, पहले 2 पुट करो, फिर माइनस 1 पुट करो, और मेरे को आंसर बताओ. सारे करो अपना अलग अलग. डू इट एंड टेल मी द आंसर.
कर रहे हो सारे? जी सर। राजेश तुम कर पा रहे हो कुछ, मतलब समझ आ रहा है थोड़ा हाँ बहुत? सर। हाँ ठीक है ठीक। हाँ सर। आदर्श? यस सर। ठीक है। गणपत? सर। हाँ बोलो राजेश, क्या बोल रहे हो? आंसर आंसर क्या आ रहा है बताओ? -5/6 I cap प्लस 15/2 J cap -3 K cap। ठीक है कैप औरों को मैच करते हैं। और किसी का आया? और किसी का आया? रितम, आदर्श, गणपत? सर एक मिनट। हाँ हाँ कर लो। राजेश तुम्हारा परमानेंट एडमिशन हो गया या भी मतलब जस्ट क्लासेस अटेंड करके देख रहे हो? ना सर, परमानेंट है। परमानेंट हो गया, ठीक। तो क्लासेस रेगुलर करना है ना? हाँ सर। इतनी देर कैसे लग रही है? इतना टाइम थोड़ा लगेगा। जस्ट लिमिट पुट करके सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। लेट मी ट्राई। मैं भी करता हूँ, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मुझे शायद ठीक लग रहा है राजेश का, मुझे याद नहीं है इसका आंसर क्या आता था। J cap 15/2 J cap। फर्स्ट आई वाला अभी कंफ्यूजन में है। आई वाला कंफ्यूजन में हूँ, ठीक है। आई कंपोनेंट कितना आ रहा था राजेश तुम्हारा? -5/6 ना? जी सर। ठीक है, ठीक है एकदम। और जे कितना आ रहा था? 15/2 15/2, ये भी ठीक है। और K3 आ रहा होगा? सर माइनस। 3 कैसे? -3 आ रहा है, मेरा +3 आ रहा है। हाँ सर। 3 2 6। नहीं, ये +3 आएगा मेरे ख्याल से। तुम ये देखो ना, जब अपर लिमिट पुट करोगे 2 पे हो जाएगा 6K कैप। +3 आएगा। हाँ हाँ सर। है ना, +3K कैप। तो ये इसका आंसर आएगा -5/6 आई कैप प्लस 15/2 जे कैप प्लस 3K कैप, यस सर, यस सर, प्लस है ना? अभी समझ आ गया सबको इंटीग्रेशन? यस सर। इजी है, कुछ भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं लाइन इंटीग्रल। अब इंटीग्रल तीन तरह के हैं। वन इज लाइन इंटीग्रल, वन इज सेकंड इज सरफेस इंटीग्रल, थर्ड इज वॉल्यूम इंटीग्रल। बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। इतना डिफरेंस होता है। मान लो एक कॉपी है, कॉपी दिख रही है सबको? जी सर। यस सर। सो देखो, ये एक लाइन है, दिस इज वन लाइन। इफ वी आर इंटीग्रेटिंग थ्रू दिस लाइन ओनली, मतलब हम सिर्फ इस लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। फॉर सरफेस इंटीग्रल वी नीड सरफेस। सरफेस मीन्स ये दिस होल सरफेस,
मीन्स वी हैव टू लिमिट्स नाउ। लाइन इंटीग्रल में एक लिमिट थी, अब सरफेस के लिए हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अब दो लिमिट हो जाएंगी, लेंथ और ब्रेथ। एंड देन वी कम टू वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में हमें इसकी जो ये थिकनेस है ये भी चाहिए, पूरा वॉल्यूम चाहिए, तो हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ और जो इसकी हाइट है, दैट्स इट। मतलब एक्स वाई जेड, हाँ बोलो गणपत, क्या कह रहे हो? सर मतलब एक्स वाई जेड। हाँ बिल्कुल। तो लाइन इंटीग्रल में एक लिमिट होती है, वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल वी हैव टू लिमिट्स, इन वॉल्यूम इंटीग्रल वी हैव थ्री लिमिट्स। सो जस्ट ये देखो, let ru is equal to xu I cap plus yu j cap plus zu k cap where ru is the position vector. Define a curve C, कोई कर्व है C जो दो पॉइंट से मिलके बना है P1 से P2। कर्व किसी भी तरह का हो सकता है, मैं तुम्हें इस कॉपी पे बना के दिखाता हूँ। लेट्स कंसीडर, ये दिख रहा है सबको? देखो मान लो ये इस तरीके का कर्व है, मान लो ये एक P1 है। सर थोड़ा ऊपर। हाँ अभी देखो, अभी दिख रहा है? हाँ सर। ये वाला देखो एक कर्व है अजीब सा बना हुआ, रैंडम। एक पॉइंट P1 हो गया जहां से स्टार्ट हुआ, और जहां खत्म हुआ वो पॉइंट P2 हो गया। तो ये सर साफ नहीं है, वो फ्लेक्स पड़ रहा है। एक सेकंड, अभी है थोड़ा सा, हाँ सर। है ना? तो ये एक कर्व है, ठीक है, कैसा भी कर्व हो सकता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, इट शुड बी एनी काइंड ऑफ कर्व। मतलब जस्ट अपनी कॉपी में दो पॉइंट लो, वन इज P1 एंड सेकंड इज P2, कहीं भी दो पॉइंट ले लो एंड उन दोनों को जोड़ दो, किसी भी तरह से जोड़ो, चाहे स्ट्रेट लाइन, घुमा के, जिगजैग मोशन, एनीवे। तो जो भी वो कर्व आया दैट इज दैट कर्व, ठीक है। सो इफ A is a vector which is defined by a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, and if we want to find the integral, line integral of A along this curve C, we have to find the line integral of A along C। A का लाइन इंटीग्रल C के अलोंग निकालना है, तो इट शुड बी P1 to P2 A dot dr, ठीक है। देखो A की यहाँ पे लिमिट है ओनली आइदर x, सो अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो I वाला I के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, J वाला J के साथ और K वाला K के साथ, तो इट विल बी A1 dx प्लस A2 dy प्लस A3 dz। ये समझ आया सबको? इसमें कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना? ठीक है। इफ A इज द फोर्स ऑन अ पार्टिकल, अगर जो हमारा A वेक्टर है उसको हम मान लेते हैं लेट इट बी द फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग C, सो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, A डॉट dr। और बता सकते हैं इसको क्या कहेंगे हम? इफ A इज फोर्स, सो F डॉट dr क्या होता है? व्हाट इज F डॉट dr? वर्क डन। Exactly, work done. So this is work done, है ना? If A is the force F on a particle moving along C, this line integral represent the work done by the force. So this will be the work done. That's it. So we can calculate work done also from line integral. तो जो हम work done पढ़ते आते थे पहले अब तक, that is a line integral actually of force. Work done is the line integral of force. ठीक है? Yes. ओके। ये क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास, फिर लाइन इंटीग्रल पे ही रोक देंगे, नहीं तो दो टॉपिक हो जाए तुम सैचुरेट हो जाओगे अगर तीसरा कराऊंगा तो। या करा दूं तीसरा भी? करवा दो सर। करा दूं? ये क्वेश्चन कराते कराते 5-7 मिनट तो निकल ही जाएंगे। चलो, फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय, वी हैव द फोर्स, हमें वर्क डन निकालना है अलोंग द कर्व। कर्व हमको दे रखा है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, z इज इक्वल टू t क्यूब, एंड द लिमिट इज फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड वर्क डन इज f डॉट dr, सो दिस इज f डॉट dr। ये एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ बीच में प्लस आएगा, इट विल बी dxi प्लस dyj प्लस dzk। सो I गोज विद I, सो इसका इंटीग्रेशन x से होगा, j गो विद j, इसका इंटीग्रेशन y से होगा, z गोज विद k गोज विद k, सो इसका इंटीग्रेशन z के साथ होगा। अब हमको करना क्या है, जहां भी x y और z है वहां जस्ट लिमिट पुट कर देनी है x की, ठीक है, x y और z की वैल्यूज पुट कर देनी है।
तो x की जगह टी स्क्वायर प्लस 1, y की जगह 2t स्क्वायर, और देखो ये dx है, dx मीन्स इसका दिस वन, टी स्क्वायर प्लस 1 का d। इसी तरह माइनस z की जगह टी क्यूब 5t क्यूब, और dy और y क्या है हमारा t, ये 2t स्क्वायर, तो यहाँ पे है d 2t स्क्वायर प्लस 10x, x है t स्क्वायर प्लस 1, और z dz मीन्स d ऑफ दिस t क्यूब। अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया वी विल गेट दिस 12t की 5 प्लस 10t की 4 प्लस 12t क्यूब प्लस 30t स्क्वायर dt। अब इसमें लिमिट पुट करनी है और आंसर लाना है। बताओ मेरे को कितना आंसर आया। अच्छा समझ, पहले बताओ सारे स्टेप्स समझ आए, ऑल स्टेप्स इज क्लियर हाउ वी गॉट दिस स्टेप्स? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू निकालो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके। अब बताओ मेरे को क्या आ रहा है। Has anyone got the answer? एक मिनट 303। 303। हाँ सर मेरा 300 आ रहा है। आई थिंक 303 आंसर था जितना मुझे याद है, याद मुझे भी नहीं है। 303। पहले सर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। 303 दो बच्चों का आगे 303, दो तो गलत नहीं हो सकते। आई थिंक 303 ही होगा। तो ये अभी समझ आया? जी सर। चारों लोगों को समझ आया कि लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या और कैसे कैलकुलेट करना है? आदर्श तुम्हें? हाँ आदर्श, राजेश समझ आया? सर एक 3 प्लस होगा है ना? तो ठीक। ठीक है। गणपत तुम्हें क्लियर हुआ पूरा? सर राजेश तुम्हें समझ आया? राजेश समझ आया? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ राजेश समझ आ गया तुम्हें जो ये लाइन इंटीग्रल और क्वेश्चन किया? हाँ सर। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल तक हम पहुंच चुके हैं। अब इस वेक्टर्स में दो और मेन टॉपिक हैं, वन इज सरफेस इंटीग्रल, वन इज वॉल्यूम, एंड देन वी हैव 3 थ्योरम्स। तो 5 टॉपिक हैं, धीरे धीरे करके सारे हो जाएंगे। और रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखते रहना, तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ छूट जाती है, मिस हो जाती है, और रिकॉर्डेड लेक्चर में तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? हाँ, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो ख़त्म नहीं होगा, तो
अब इस क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर हम अगली क्लास में सर मिलते कल क्या होगा का- नेक्स्ट डे? अभी तो 2 बजे भी क्लास है ना। हाँ सर, मेरा मतलब ये जो रिमीडियल क्लास है, नेक्स्ट रिमीडियल क्लास में क्या करूँ? नेक्स्ट रिमेडियल क्लास में जो तुम बोलोगे, इफ़ यू वांट टू रिवाइज द सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर एग्जाम तो मैं वो करा दूंगा, एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द वेक्टर तो मैं वो करा दूंगा, क्योंकि रेमेडियल क्लास तो तुम्हारे हिसाब से चलेगी, जो तुम बोलोगे वो करा दूंगा। तुम लोग नेक्स्ट रिमीडियल क्लास में सर रिवाइज ही कर दीजिए क्योंकि मिड टर्म है। ठीक है, तुम लोग आपस में डिस्कस करके मुझे बता देना अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिवाइज करना है तुम्हें एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो वही आएगा, वेक्टर तो फाइनल में आएगा। तो हाँ सर वही है। तो SHM रिवाइज कर लेंगे आपस में डिस्कस करके, और मुझे बता देना क्लास से पहले, लेकिन ठीक है ना। सर हाँ गणपत बोलो। हेलो हाँ गणपत बोलो। सर, हमारे पास SSM की PDF नहीं है। नहीं है, मैं ग्रुप में भेजी तो थी, फिर से भेज दूंगा एक बार, ठीक है। और राजेश तुम मेरे नंबर सर, पे, ना वो क्या सर सर हाँ हाँ बोल। सर वो कोई भी ज्वाइन करता है ना न्यू स्टूडेंट ग्रुप में आपके फिजिक्स वाले में, हाँ हाँ तो उसमें ना वो मिलती नहीं है, वो वापस से भेजनी पड़ती है। हाँ, तब हाँ, जाके हमको फॉर्म दिखती है। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं तुम्हें भेज दूंगा। राजेश तुम अपना नंबर से मेरे नंबर पे हाई भेज देना, मैं तुम्हें फिजिक्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ तुम्हें सारी चीज़ फिर फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने नंबर तुम्हें चैट में भेज दिया, इस नंबर पे मैसेज कर दो। चलो फिर 2 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। जी सर सर। अब